अब हम आगे देखते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमको एक परिमेय संख्या ले लेते हैं √5। ये हमारा कैसा संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। इस अपरिमेय संख्या को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि √5 का जो मान होता है कितना होता है, वो 2 अगर याद नहीं भी है तो हमको कब बस ये पता कर लेना है कि √5 का जो मान आएगा किस दो संख्या के बीच में आएगा। तो √5 का मान लगभग 2.2 और आगे कुछ कुछ होता है, ठीक है। आगे का पता नहीं है तो भी बस इतना ले लेना है कि 2 दशमलव कुछ है। इससे ये पता चलेगा कि ये संख्या जो है √5 का मान जो है 2 से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब यह 2 से थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब 2 से आगे, और इसके बाद 2 के बाद कितना आएगा, 3। 2 और 3 के बीच होगा। इससे ही पता चल गया। अगर √5 का मान लिख लिए तो इससे ही पता चल गया कि √5 किसके किसके दो संख्या के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हो जाएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। अब √5 किन दो संख्या के बीच में आएगा, तो √5 का मान 2.2 है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा आगे कितना आ जाएगा, 3, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। तो 2 और 3 के बीच में ये हमारा √5 आएगा। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं हम, इस 2 पर नाम यहाँ दे देते हैं, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा तो 2 पर हम एक कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको ए, ठीक। और यहाँ 0 है, यहाँ से मान लेते हैं ओ। तो ओ से लेकर ए तक, या फिर माना कि ऐसे, है ना, एक संख्या रेखा ले लिया। अब ये संख्या पता चला 2 और 3 के बीच में है, 2 को कितना मान लिए ए, और 0 को मान लिए ओ, 0 को मान लिए ओ। हम क्या करते हैं, हम 2 पर एक लंब डालते हैं, है ना। 2 पर एक लंब ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो जब 2 पर लंब लेंगे तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ए इसका नाम दे दिए क्या, ए और बी। लंब ले लेते हैं ना, हम 2 पर एक लंब ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, ए बी है। अपनी भाषा में लिख लेते हैं, है ना, कि एक लंब ले लिया जिसका नाम क्या दे दिया, ए बी। अब क्या करना है, ए बी बराबर 1 इकाई ले लेना है, ए बी बराबर 1 इकाई, ए बी बराबर 1 इकाई लेते हैं, ठीक। और ओ से बी को मिला देते हैं, ओ से बी को मिला देते हैं, ठीक। तो ओ से बी को अगर मिलाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में नीचे का ये हो गया आधार, है ना, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, ओ बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, ए बी, प्लस आधार हो जाएगा ओ से लेकर ए, ओ ए का स्क्वायर, है ना। ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी, ओ से लेकर ए,
तो ओ से लेकर ए तक कितना हो जाएगा, A1 और A1 यानी टोटल कितना हो जाएगा, ओ से लेकर भी 2, तो 2 का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसलिए ओ बी बराबर 4 और 1 5 और स्क्वायर इधर आ जाएगा √5। अतः ओ बी जो ए आया कितना आ गया, √5। अब क्या करते हैं, है ना, इस ओ बी को एक त्रिज्या मानकर, इस ओ बी को एक त्रिज्या मानकर हम इस संख्या रेखा पर एक चाप ले लेते हैं। अगर चाप लेंगे तो इस संख्या रेखा को कहीं ना कहीं काटेगा इस तरह से, है ना। ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा के एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, ये ओ बी को एक त्रिज्या मानकर हम संख्या रेखा का कहीं काटेंगे तो ये संख्या रेखा का कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेगा। इस बिंदु का नाम हम कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं P। ठीक है, यही हमारा P जो है किसको सूचित करेगा, A√5 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अतः O से लेकर जो P है, अतः OP बराबर कितना आ गया, √5 आ गया। यानी O से लेकर P तक के हमारे कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। √5 हमारा एक ऐसा था संख्या था, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम एक दूसरा संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या। मान लेते हैं 2/3। 2/3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, है ना। 2/3 अगर इस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो एक किन दो संख्या के बीच में आएगा। इसको अगर हम दशमलव में लाएंगे तो 3 से भागा देंगे, 0.3×6 18, यानी 0.6। 0.6 किसके किसके बीच में आएगा, इसका मतलब 0.6 है जो 0 से क्या है, बड़ा है, और A 1 से पीछे है, यानी 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो ये संख्या यहाँ लिख देंगे, यह 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में होगा तो कैसे होगा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा ले लेना। संख्या रेखा पर यह हो जाएगा 0, 0 के बाद एकक इकाई पर 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, है ना। अब 2/3 को 0 और 1 के बीच में हमको दिखाना है। तो 0 और 1 के बीच में दिखाने के लिए हमको कितना दिखाना है, 2/3। तो 0 और 1 के बीच में टोटल कितना भाग बना देना है, 3 भाग। तो 0 और 1 के बीच में 3 भाग बनाने के लिए हमको इसको काटना पड़ेगा 1 और 2। 2 बार काटने से 3 भाग में बट गया। यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग। यानी 0 और 1 के बीच में हमको टोटल 3 भाग काट लिए, और इस 3 भाग में से हमको दिखाना कितना है, 2 पर। तो 1 2, यानी ये जो संख्या आ गया हमारा 2/3, इसका नाम दे देंगे P। ठीक है, ये इस तरह से हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, और कोई संख्या ले लेते हैं, -1/3।
√2। -1/√2 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि √2 किसके किसके बीच में आएगा। तो √2 जो आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि √2 का मान कितना आ जाएगा, √2 का मान कितना आ जाएगा, 1.41 होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, -1/√2, √2 नीचे है, इसको ऊपर नीचे गुना कर दो, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं परमेयकरण करना। तो परमेयकरण कर देंगे तो -1 गुना √2 और √2 गुना √2 करेंगे तो √4। इस तरह से -2 और √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, है ना। यानी -2 पहले देख लेंगे कि संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, और संख्या रेखा को फिर 2 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो कैसे इसको सूचित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि √2 का मान जो है 1.41 है ना, माइनस में लेना है तो 1.41 होता है ना। अतः इससे ये पता चल गया कि किन दो संख्या के बीच में √2 का मान हम लोग फिक्स करेंगे। अतः यह 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में आएगा, इसके लिए क्या करना, हमको पहले एक संख्या रेखा ले लेना है। यहाँ हो जाएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, हमको दिखाना है 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में दिखाने के लिए किस पर हमको इस पर 1 और 2 के बीच में हमको एक लंब लेना है, जैसा कि इसके पहले वाला में देखे थे। लंब किस पर लेंगे, 1 या पर 2 पर। तो जिससे बड़ा रहेगा, बड़ा कितना है 1.41, यानी 1 से थोड़ा बड़ा है, तो हम इस पर लंब ले लेते हैं, है ना। नाम दे देते हैं इसको O, इसका नाम दे देते हैं A, है ना। A पर एक लंब खींचा, A पर एक लंब खींचा इस तरह से, है ना। और इसका नाम दे दिया B, AB, है ना। अतः AB हमारा क्या हो गया, एक लंब हो गया, और AB को 1 इकाई मान लेते हैं। AB बराबर 1 इकाई माना, तो इसको मान लेते हैं 1 इकाई। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, O को B से मिला देंगे, O को B से मिला दिया, O को B से मिला देंगे तो ये हमारा फिर से हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार हो जाएगा हमारा O से लेकर A का स्क्वायर। OB का स्क्वायर बराबर AB, AB कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब प्लस OA भी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी OB का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, OB बराबर कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, अब इस OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, चाप खींचते हैं जो इस संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा के एक बिंदु पर कटती है। ठीक है, तो OB को हम त्रिज्या मानकर हम इस तरह से अगर चाप खींचेंगे तो कहीं ना कहीं ये संख्या रेखा को इस तरह से काटेगा, इस बिंदु का नाम दे देंगे P। ठीक, और यही P हमारा O से लेकर P तक क्या हो जाएगा, हमारा √2 हो जाएगा। ठीक, ये रूट हो जाएगा 2, लेकिन हमको दिखाना कितना है, √2 को, है ना, √2 को
2 से भाग देकर दिखाना, यानी √2 का हमको आधा दिखाना है। अतः अब क्या करेंगे, OP को समद्विभाग करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे। OP को समद्विभाग करते हैं, तो OP को समद्विभाग करेंगे तो मान लिया कि OP बराबर आ गया √2, है ना। तो OP को समद्विभाग करेंगे यानी 2 से भागा देंगे तो हमारा √2 में 2 से भागा पड़ जाएगा। तो 2 में अगर मान लिया कि प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे ऊपर और पेंसिल का नोक P तक, ये दोनों को नाप करके इसका आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि A यहाँ पर आ गया, इसका नाम दे देते हैं Q, है ना। अतः OQ और Q से लेकर P तक QP ये हमारे कितना आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा। ठीक, और उस संख्या पर रेखा पर हम √2/2 को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दिखाए। ठीक, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दिखाना है। प्रश्न में पूछता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या को दिखाए कि 2.662 कहाँ होगा, या उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा ये दिखाए कि 6.37 कहाँ पर आएगा, है ना। तो एक जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में है कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 2.662 को दिखाएं। ठीक, ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखा होगा, उसमें इस तरह से एक लेंस दिया रहता है ना। उस लेंस से देखना है छोटा चीज़ को कि 1 और 2 के बीच में जो 10 लाइन होती है वो 10 लाइन में कहाँ पर है ये संख्या, या फिर 2 और 3 के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में जो है कहाँ पर है, ये हमको लेंस से देखना है बड़ा कर करके, है ना। यही हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन है, यानी मैग्नीफिकेंस करके 2.662 को देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा लेंगे। ठीक, संख्या रेखा पर ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। सबसे पहले तो ये देखो 1, 2, 3। सबसे पहले तो ये देखना है कि 2.662 जो किसके बीच में आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा 2 के बीच, और 3 से छोटा है तो यानी 3 से पहले, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में टोटल कितना घर होता है, जैसे स्केल देखा है तो स्केल में 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रहेगा। उसमें बीच में कितना रहता है, एक बड़ा वाला लाइन रहता है जो आधा बीच के दिखाता है। उसके बाद इससे 0 से लेकर 1 के बीच में टोटल 9 घर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ये इस तरह से टोटल 10 घर हो जाएगा, है ना। यानी 1 से लेकर यानी 2 से लेकर 3 के बीच में भी टोटल कितना घर, 10 घर, और 2, 3 से 4 के बीच में भी टोटल कितना घर, यानी 10 घर।
यानी प्रत्येक खाना में 10-10 घर होता है। ठीक है, तो इसमें ये संख्या जो है 2.662 किन दो संख्या के बीच में आएगा? तो 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में ये पता चल गया। तो इसको हम क्या करते हैं कि 2 को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और 3 को इस तरह से मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको जूम करके देखते हैं, तो इस संख्या रेखा पर हमको 2 और 3 इतना बड़ा नज़र आया। ठीक, इतना बड़ा नज़र आया। और इस 2 और 3 के बीच में जो लाइन है, घर है, वो और बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा टोटल कितना घर? 10 घर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनो, 1 घर 2 घर 3 4 5 6 7 8 9 10 घर हो गया। अब इस 10 घर में से हमको लेना कितना है ना? लेना कितना है? 2। 2 के बाद आ जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, उसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक, अब इतना तक पता चल गया। 2 और 3 को जूम करके देखें तो हमको इतना बड़ा नज़र आया। 2 और 3 के बीच में टोटल 10 घर था, जिसको 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से आगे लिखे हैं, है ना। अब इसमें से हमको कितना देखना है? 2.6 देखना है। दशमलव के बाद एक अंक 2.6 देखना है। तो 2.6 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और 2.6 के बाद फिर 6 आना चाहिए, यानी 2.6 के बाद संख्या आएगा, और 2.6 के बाद कितना? 2.7। यानी अब जो संख्या आएगा वो 2.6 और 2.7, ये दोनों के बीच में देखना है। तो ये दोनों के बीच में देखने के लिए फिर से एक नंबर लाइन ले लेंगे, और एक तरफ हो जाएगा 2.6 और 2.7। तो 2.6 और 2.7 इन दोनों संख्या के बीच में टोटल कितना घर? 10 घर होगा। तो 10 घर बनाने के लिए कितना बार काटना पड़ेगा? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल 10। इस तरह से हमारा 10 घर हो गया। अब हम संख्या को लिखेंगे, तो 2.6 है, 6 के बाद कितना आ जाएगा? 1। 2.6, 1 के बाद 2, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69। अब हमको संख्या कितना देखना है? तो 2.66 देखना है। तो 2.66 कहाँ है? यहाँ पर। और उसके बाद तो 2.66 यहाँ है, इसके बाद कितना? 2.67। यानी अब जो पूरा संख्या आएगा ये किसके किसके बीच में आएगा? 2.66 और 2.67। तो 2.66 और 2.67 के बीच में हम अगर देखेंगे तो एक तरफ हो जाएगा 2.67 और एक तरफ हो जाएगा 2.66। इन दोनों संख्याओं के बीच में भी टोटल कितना घर? 10 घर। 10 घर बनाने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 6 7, 1 2.67 हो गया और 2.67। अब इन दोनों के बीच में लिखना है, तो 2.66 के बाद कितना आ जाएगा? 1। 2.662, 2.663, 2.664,
2.665, 2.666, 2.667, 2.668 और 2.669 और 2.670। हमको इसमें किस पर दिखाना है? 662 को। 662 कहाँ आ जाएगा? ये हमारा ए आ जाएगा। इस संख्या का नाम दे देंगे पी। इस तरह से हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर वो संख्या कहाँ है ना, बड़ा करके इस तरह से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है कि एक संख्या रेखा ले लेना है। संख्या रेखा पर ये पता करना है कि जो दिया हुआ संख्या वो किन दो संख्या के बीच में आएगा। तो ये देख लेना है कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले कितना है? दशमलव के पहले 2 है, अब बाद में कितना है? तो दशमलव में कुछ 662 है। तो इससे से ही पता चलेगा कि 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 2 से बड़ा है तो यानी जस्ट आगे इसके 3 के ये पहले होगा, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये पता करने के बाद 2 को बड़ा करके बड़ा लाइन में लिख लेना है, 2 को इधर एक साइड में, 3 को दूसरे साइड में। अब 2 और 3 के बीच में टोटल 10 घर बनाना है। 10 घर बनाने के लिए बीच में से हमको 9 बार काटना पड़ेगा। ठीक है। 9 बार काटने से हमारा 10 घर बन जाएगा। अब 2 के बाद हम आगे लिखेंगे, ये 2 का मतलब है कि 2.0 कुछ नहीं है तो, और 3 का मतलब है कि 3.0 है ना। तो 2.0 अगर है तो 2 दशमलव के बाद लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 के बाद 2.1, 2.2 है ना। इस तरह से 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगला हो जाएगा कितना? 3। ठीक है। इससे करने से होगा कि हमको दशमलव के बाद एक अंक है, ए से कंफर्म हो जाएगा कि 2.6 पता चल जाएगा, है ना। एक अंक आगे करके देखेंगे तो 2.6 इसमें पता चल गया। तो 2.6 पता चला, इसका मतलब है कि अब जो संख्या होगा 2.6, इसके आगे वाला संख्या 2.7, इन दोनों के बीच में होगा। फिर इसको जूम करेंगे लेंस से तो 2.6 यहाँ आएगा, 2.7 यहाँ। ठीक है। और इन दोनों के बीच में 9 घर है ना, टोटल 10 घर। 10 घर बनाने के लिए फिर से 9 बार काटना पड़ेगा, है ना। यानी हमको जैसे मोबाइल में जूम कर करके देखते हो ना, इसी तरह से हमको समझा जूम कर करके देखे हैं तो हमारा संख्या 2.662 इसमें आया। ठीक है। इसी में ये हमें संख्या को हटाना मुश्किल था, यानी इसी में समझो इतना छोटा में हमको कितना बार हटाना पड़ता टोटल। तो इसके लिए हमको 10 भाग, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, इसी में हमको 30 भाग करना पड़ता है ना। तो 30, इसलिए हमको इसको 3 पार्ट में बना दी। ठीक है। जैसे और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा अगला प्रश्न है, मान लेते हैं एक जैसे संख्या दिया हुआ 6.37, ऊपर में इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको दिखाना है। तो 6.37 के ऊपर रेकरिंग है, इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं कि 3 7 के ऊपर है रेकरिंग, इसका मतलब 3 7 3 7 आ रहा है ना, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो हम कोई 4 ही अंक तक लिखते हैं, या 6 अंक भी लिख सकते हैं। 6 अंक जितना अच्छा बनाना चाहते हो उतना लिख सकते हो। मान लेते हैं कि 6.3737 इतना को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 6.3737 बहुत सारा आएगा। तो हम एक संख्या तक ले लेते हैं 6 अंक तक। तो सबसे पहले पता करना है कि 6.37 किन दो संख्या के बीच में आएगा। तो ये 6 से बड़ा है, इसका मतलब 6 और 7 के बीच में आएगा। तो एक संख्या ले लेते हैं। ठीक। यहाँ से हो जाएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। 6.37 किसके बीच में आएगा? 6 और 7 के बीच में आएगा। तो 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6 को जूम करके हम लिखेंगे तो एक संख्या रेखा ले लेंगे इस तरह से। अब 6 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक, और 7 हमारा इधर आ जाएगा। इधर 6, इधर हो जाएगा 7।
अब 6 और 7 के बीच में टोटल कितना घर बनाना है? 10 घर। तो 9 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 भाग। अब ये 10 भाग में हो गया। 6 के बाद कितना आ जाएगा? 6.1, उसके बाद 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9। ठीक। अब इसमें से हमको कितना देखना है? 6.3 को देखना है। तो 6.3 यहाँ है। ठीक। लेकिन 6.3 के बाद अब अगला कितना है? 3 7। तो इसका मतलब 6.3 और 6.4 के बीच में देखना है। तो 6.3 और 6.4 6.3 और 6.4 के बीच में भी टोटल कितना घर? 10 घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगला 10 घर। इसके बाद 6.3 है तो 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40। अब इसके बीच में किसको देखना है? तो 3.37 को देखना है। 6.37, 6.37। ठीक है, 2 अंक हो गया। इसके बाद अगला है 3, यानी 6.37 और 6.38 के अपने बीच में आएगा। ठीक, ये हमारा हो गया 6.37 और ये अब हमारा हो गया 6.38। अब इस टोटल घर के बीच में कितना घर बनाना है? दोनों के बीच में 10 घर। 9 बार काटना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से 6.37 के बाद हो जाएगा 371, 6.372, 6.373, 6.374, 6.375, 6.376, 6.377, 6.378, 6.379। इसमें किसको दिखाना है? तो 6.373 को। 6.373 यहाँ है, यानी अब जो संख्या आएगा ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है। ठीक, यहाँ हो जाएगा 6.373, ये वाला संख्या इधर आ जाएगा और 6.374 यहाँ आ जाएगा। ठीक, इन दोनों के बीच में कितना भाग बनाना है? 10 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ से हो जाएगा 6.371। इस तरह से 6.3732, 6.3733, 6.3734, 6.3735। उसी तरह से 6.3736, 6.3737, 6.3738 और 6.3739। अब कहाँ दिखाना है? 6.3737 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से हम 4 ही अंक तक लेते हैं। 6 अंक तक और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे बना सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ तक 4 ही अंक तक लेंगे। 6.37 है ना। अब आगे 3 7 और लगे तो 3 7 और ये दोनों के बीच में आएगा। फिर से इसे बड़ा करके बना लेना। ठीक है।
ठीक है। अगला हेडिंग लिखते हैं वास्तविक संख्या पर संक्रिया। वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं, इसमें क्या होता है कि जैसे वास्तविक संख्या दो प्रकार का हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कैसा संख्या मिलेगा, है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। या फिर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो कैसा संख्या आएगा। अगर परिमेय संख्या में हम किसी जीरो से गुना करेंगे या फिर किसी और संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, या फिर परिमेय संख्या में किसी अन्य संख्या से गुना कर देंगे या फिर भाग दे देंगे तो कैसा संख्या मिलेगा, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं, तो पहला है कि मान लिया जाए कि अगर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, और दूसरा भी परिमेय संख्या, तो जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, तो ये देख लेते हैं। मान लिया जाए कि एक परिमेय संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं जैसे 2, ठीक, या 2/3। दूसरा परिमेय संख्या ले लेंगे 1/3। दोनों परिमेय संख्या, अगर दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो दो परिमेय संख्या का जोड़ क्या मिलने वाला है, तो जोड़ दोनों को मिलने वाला है 3/3, यानी परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो कैसा मिलता है हमको, परिमेय संख्या, ठीक है। और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, है ना। जैसे एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3 या 5, दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं 6, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 11। और 11 कैसा संख्या, परिमेय संख्या। यानी हर हालत में दो परिमेय संख्या का जोड़ क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। इसी तरह से अगर दो परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय संख्या ना, एक परिमेय संख्या और दूसरा को परिमेय संख्या लेंगे और उस दोनों परिमेय संख्या का हम अंतर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक, परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 1/3, एक क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/4, ये दोनों कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। और दोनों परिमेय संख्या का हम अंतर निकालते हैं तो कैसा संख्या आएगा, 4 3 का एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 तिया 3 दूनी 6, यानी -2/12 कैसा संख्या आया, परिमेय संख्या, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः दो परिमेय संख्या का जोड़ यानी योग या अंतर, दो संख्या का अंतर या जोड़ कैसा संख्या मिलता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक। यानी दो परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे या दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है, परिमेय संख्या मिलने वाला है। इसी तरह से आगे देखते हैं, तीसरा में हम एक ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और एक ले लेते हैं परिमेय संख्या। तो क्या मिलने वाला है, जैसे एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं अपना मन से √3 और दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर कैसे संख्या मिल रही है, दोनों को संख्या जोड़ने पर कैसा संख्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या, ठीक।
है ना। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे √9 √8 माइनस √3 प्लस √3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा √8 प्लस √3। हर हालत में कैसा आ रहा, अपरिमेय संख्या। चौथा, अगर एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, है ना, और दूसरा ले लेते हैं परिमेय संख्या। अब इस दोनों का हम क्या करते हैं, अंतर निकाल कर देखते हैं। जैसे एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √5, है ना, एक दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं 5। इस दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो हमारा कैसा संख्या आएगा, यही आ जाएगा √5 - 5, क्योंकि दोनों घटने वाला नहीं है, यानी कैसा संख्या आ जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या, अतः कह सकते हैं क्या, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। एक लेंगे परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ेंगे यानी योगफल या घटाएंगे अंतरफल, है ना, क्या आएगा, हर हालत में अपरिमेय आएगा, अपरिमेय होती है, ठीक। दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। पाँचवा में अगर दोनों का दोनों हम ले लेते हैं परिमेय ले लेते हैं, तो दोनों का दोनों तो परिमेय यहाँ देख लिए, है ना। एक परिमेय का घटाव भी देख लिए, एक देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या, है ना, और दूसरा भी अपरिमेय संख्या, है ना। इस दोनों का भी क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अपरिमेय संख्या जैसे √5, है ना, दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं -√5, ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़, तो दोनों का जोड़ क्या आएगा, 0, दोनों का जोड़ आ जाएगा 0, और 0 कैसा संख्या है, तो 0 है जो परिमेय संख्या है ना। और दूसरा और ले लेते हैं √8 प्लस, दूसरा और ले लेते हैं √3, ये दोनों संख्या कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, जोड़ेंगे तो √8 प्लस √3, ये हमारा कैसा संख्या आ जाएगा, अपरिमेय आ रहा है ना। एक आ रहा परिमेय, एक आ रहा अपरिमेय, यहाँ से लिख देंगे अपरिमेय, ठीक। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो कैसे संख्या मिलती है, या तो परिमेय मिलेगी या फिर अपरिमेय मिलेगी। उसी तरह से एक अपरिमेय ले लेंगे और दूसरा भी अपरिमेय लेंगे, है ना। अब दोनों का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। जैसे √8 दूसरा अपरिमेय संख्या √3, दोनों का अंतर निकालने पर यही संख्या आ जाएगा, है ना, जो कि कैसी संख्या है, अपरिमेय है ना। और ले लेते हैं एक अपरिमेय संख्या -3 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कैसी संख्या आ जाएगी, 0, 0 कैसी संख्या, परिमेय। यानी कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों आ जाएगी। यानी अतः ये कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय, अतः अपरिमेय और परिमेय के अगर जोड़ करेंगे या फिर अंतर करेंगे का योगफल या अंतरफल, यानी अंतर, है ना,
परिमेय क्या आएगा, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। ठीक, अपरिमेय और परिमेय का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। उसी तरह से गुना और भाग करके देख लेते हैं, है ना, गुना और भाग करके देख लेते हैं। मिटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं। हमारा हो गया 7वां। जैसे एक ले लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा भी ले लेते हैं परिमेय संख्या। दोनों का क्या करते हैं, गुना। तो कैसी संख्या मिलेगी हमें, परिमेय संख्या ही मिलेगी। एक एग्जांपल से देखते हैं कि दो भी कैसे परिमेय संख्या, दो कैसी संख्या, परिमेय, और 3 परिमेय संख्या। दोनों को गुना करेंगे 6, 6 कैसे संख्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्या का गुणनफल कैसे संख्या आ रहा है, परिमेय संख्या। 8वां में लिखते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक लेते हैं अपरिमेय संख्या, तो कैसा संख्या मिलेगा। तो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2, दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3, जो कि कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कैसे संख्या आ रही है, अपरिमेय। परिमेय और परिमेय का गुणनफल कैसा आ रहा है, परिमेय आ रहा है। उसी तरह से अगला अपरिमेय गुना अपरिमेय। अगर दो अपरिमेय संख्या लेंगे तो क्या मिलेगा, तो दो अपरिमेय संख्या लेंगे, जैसे एक हो गया √3, एक हो गया √5। तो दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 5 यानी हो जाएगा √15। कैसे संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। और दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, अपरिमेय में ले लेते हैं जैसे √8, दूसरा अपरिमेय ले लेते हैं √8। दोनों कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, और दोनों को गुना करेंगे तो √8 × 8, है ना, यानी कितना हो जाएगा, √64। और 64 का मतलब हो गया कितना, 8। तो ये कैसे संख्या आ गया, परिमेय। ठीक, उसी तरह से और ले लेते हैं √5 और √125, है ना। दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 625। और 625 का मतलब हो गया 25। और ये कैसे संख्या है, परिमेय, है ना। ये अपरिमेय, ये परिमेय और ये परिमेय। यानी ये कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल या तो अपरिमेय होगा या तो परिमेय होगा। उसी तरह से भाग वाला हम देख लेते हैं कि अगर परिमेय भाग परिमेय तो कैसे संख्या आएगी, जैसे 9 परिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या 3, भाग देंगे आ गया 3, और 3 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो कैसा संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, दूसरा एक ले लेते हैं परिमेय संख्या, है ना, दूसरा ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, भागा देंगे कैसी संख्या आएगी, देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या ले लेते हैं मान लेते हैं 11, दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। दोनों में भागा देंगे तो आ जाएगा 11/√3, जो कि कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से और आगे ले लेंगे, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं जैसे 81 भागा, दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं
5 भागा देंगे तो 81/√5 है ना। तो हमारा कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक। उसी तरीके से 12 में क्या करते हैं, परिमेय परिमेय तो हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गया। अब दो अपरिमेय ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय और दूसरा भी ले लेते हैं अपरिमेय। ठीक, दोनों का हम भागा देंगे तो कैसे संख्या आएगी? तो दोनों का भागा देंगे, जैसे √3 कैसे संख्या है? अपरिमेय। दूसरा ले लेते हैं √5 कैसे संख्या है? अपरिमेय। दोनों का भागा देंगे तो √3 और √5, ये हमारा आ गया अपरिमेय। ठीक, उसी तरीके से एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √8, दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √8, है ना। दोनों को भागा देंगे, कैसे संख्या आ गया? 1, यानी परिमेय। ठीक, और ले लेते हैं एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2√5 भागा, तीसरा ले लेते हैं 4√5, ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों को भागा देंगे तो 2√5 और 4√5, √5 से 5 कटेगा और 1/2, हमारा कैसा संख्या आ गया? परिमेय, है ना। और ले लेते हैं अपरिमेय ले लेते हैं, जैसे 37√3 भागा, दूसरा ले लेते हैं 5√9, है ना, या √3 ही ले लेते हैं। ये दोनों हमारा कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। तो 37√3 और भागा 5√3, रूट से रूट कटेगा, हमारा कैसा संख्या आ गया? कैसा संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि दो अपरिमेय संख्या का अगर भागा करेंगे तो अपरिमेय और परिमेय दोनों आ सकता है। ठीक है, ठीक है, परिमेय अपरिमेय देख लिया, परिमेय परिमेय देख लिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये था हमारा वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। ये पूछता है प्रश्न में कि अगर दो परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या का अगर गुणा किया जाए तो कैसे संख्या मिलेगी। या इस तरह से पूछेगा कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, इसका दो एग्जाम्पल दो। तो एक एग्जाम्पल ले दे देना है, अपना मन से दो परिमेय संख्या लेकर दोनों को गुणा करके परिमेय संख्या आना चाहिए। इस तरह से दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो। या फिर पूछ दे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या होता है, इसके लिए दो एग्जाम्पल लो। तो ये दोनों एग्जाम्पल ले लेना, या अपना मन से कुछ भी दो एग्जाम्पल ले लेना। यहाँ कह दे कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? परिमेय होता है, अपरिमेय होता है? तो दोनों होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला क्या है? अब देखो, अब अगला पढ़ना है करनी। ये करनी क्या होता है? जैसे ये हमारा लिखा हुआ है किसी संख्या के पावर में रूट लिखा हुआ है कि ए का रूट, या फिर कहीं लिखा हुआ है कि ए का घनमूल, या फिर लिखा हुआ है ए के पावर यहाँ 4,
या फिर लिखा हुआ ए के पावर में यहाँ 5। ठीक, तो जो यहाँ पर रूट ए दिख रहा है ना, जो यहाँ पर दिख रहा है ए इस तरह से रूट, इसमें दिख रहा है 3, इसमें दिख रहा है 4 और इसमें ये दिख रहा है 5। यही हमारा क्या है, करनी है। ठीक, ये क्या है, करनी कहलाएगा। ये जो चिन्ह दिख रहा है क्या कहलाएगा, करनी कहलाएगा। ठीक है, इस करनी में करनी का चिन्ह कहलाएगा, करनी चिन्ह। और ये जो संख्या है यहाँ पर रूट है, रूट के पावर में रूट के बगल में कुछ नहीं है तो कितना लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। 2 छुपा रहता है लेकिन 2 लिखाता नहीं है। यहाँ है जो 2, 2, 3, 4 और जो 5 है ये हमारा करनी घात है। ठीक है, करनी घात इसको बोलते हैं। और इस जो रूट वाले के अंदर में है, रूट वाले के अंदर में कुछ भी रह सकता है। यहाँ जो ए है, मान लिया अभी तो यही है इसमें, तो जो यहाँ ए है वो इसको बोलते हैं करनी गत। ठीक, एक करनी गत है। यही 3 चीज़ करने में याद रखना है। एक करनी का चिन्ह, ठीक, और एक याद रखना है कि करनी के ऊपर में जो संख्या दिया हुआ उस संख्या को क्या बोलना है, करनी घात। और करनी के अंदर में यानी पीछे में जो संख्या लिखा रहेगा ए रूट के अंदर में, उसको क्या बोलना, करनी गत बोलते हैं। ठीक है, तो करनी गत से रिलेटेड अगर कहीं कहीं लिखा है, जैसे कुछ जैसे लिखा है कि रूट ए इंटू रूट बी, है ना, ए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रूट ए और रूट बी को आपस में गुना कर देना है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा रूट ए बी। ठीक, इसी तरीके से अगर कहीं कहीं दिया हुआ है ना, या कहीं कहीं दिया हुआ है कि रूट ए बटा में रूट बी, इसका मतलब है कि ए और बी में भागा दे देना है और दोनों किसके अंदर में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। ठीक, या फिर ए प्लस रूट बी लिखा हुआ है और ए प्लस ए माइनस रूट बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी। कैसे इसको लिखेंगे, तो इसके लिए बताए थे गुना वाला में करने के लिए कि सबसे पहले इस ए को क्या करो कि पूरा ए माइनस रूट बी के साथ गुना कर दो। अब इस क्वेश्चन में बचा प्लस रूट बी, अब प्लस रूट बी को वापिस से ए माइनस रूट बी के साथ गुना कर दो। ठीक, तो जब गुना करेंगे तो ए गुना ए कर लेंगे ए स्क्वायर, ए को गुना करेंगे माइनस बी के साथ तो ए और रूट बी। ठीक, ए माइनस रूट बी के साथ गुना करेंगे माइनस ए रूट बी। उसी तरह से प्लस और प्लस रूट बी को गुना करेंगे ए के साथ तो ए भी हो जाएगा ए रूट बी, प्लस माइनस माइनस रूट बी, तो दोनों हो जाएगा रूट। अब बी के गुना करेंगे तो बी गुना बी स्क्वायर, तो रूट से बी स्क्वायर कट जाएगा, है ना। इसी तरीक़ा से बच जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ए रूट बी है, दोनों प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा माइनस, स्क्वायर से रूट कटा तो बचेगा कितना, बी, यानी ए रूट माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से चौथा है अगर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, है ना, तो इसका तो फार्मूला ही आता है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो इसको होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी
बी का जगह पर यहाँ पर रूट है तो रूट बी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा ए, स्क्वायर से रूट कटेगा बचेगा बी, यानी रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी दोनों को गुना करने पर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो गुना कर लो। गुना करेंगे इस पूरे में तो सबसे पहले इस कोष्ट में रूट ए है, इस रूट ए को गुना कर लेना है किसके साथ में, इसके साथ, इस पूरे के साथ, तो रूट ए माइनस रूट बी, फिर बचा रूट प्लस बी अंडर रूट बी, इसको भी गुना कर देना पूरे के साथ, रूट ए माइनस रूट बी। ठीक, गुना करेंगे रूट ए गुना रूट ए तो ये हो जाएगा हमारा रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए गुना रूट ए और बी प्लस रूट बी गुना रूट ए करेंगे तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, प्लस माइनस माइनस रूट बी गुना रूट बी तो रूट बी का ए हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरीके से स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा ए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ना ठीक है, रूट ए को गुना किए रूट ए माइनस बी प्लस बी को गुना किए रूट ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस रूट ए बी, और यहाँ देखो प्लस रूट ए प्लस रूट बी दोनों को गुना करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस रूट ए बी। अब इसलिए ए बी और ए बी प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचे कितना, ए माइनस बी, ए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 5 में रह गया रूट ए प्लस रूट बी गुना रूट सी प्लस रूट डी, तो क्या लिखना है इसको लिखना है रूट ए बी रूट बी सी और रूट ए डी, ठीक, बी डी। ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस रूट ए को गुना कर देना है इस पूरे के साथ, रूट सी प्लस रूट डी के साथ, बचा रूट बी, इस रूट बी को गुना कर देना है पूरा रूट सी प्लस रूट डी के साथ। ठीक, ये रूट ए गुना सी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट ए सी, रूट ए गुना रूट डी करेंगे तब ये हो जाएगा रूट ए और डी। उसी तरीक़ा से प्लस प्लस यहाँ प्लस रूट बी गुना सी करेंगे तो बच जाएगा रूट बी सी प्लस 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 रूट बी गुना रूट बी डी तो ये हो जाएगा रूट बी डी। ठीक, यही चीज़ है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब इस तरह से दिया रहेगा तो दोनों को गुना कर देना है, गुना करने के बाद इसको याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये याद करना ज़रूरी नहीं है, जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा, गुना करना यहाँ सीख लो। ठीक है, ठीक है, करनी है। अब इसके आगे पढ़ते हैं घातांक वाला नियम। आगे देखते हैं घातांक। घातांक क्या होता है, जैसे इस तरह से संख्या लिखा हुआ है, 1 का पावर 2, 2 के पावर 3, है ना, कहीं कहीं संख्या इस तरह से लिखा हुआ है। तो जो संख्या लिखा हुआ है इसमें जो कोष्ठ के अंदर वाला संख्या है उसको बोलते हैं आधार, ठीक, बेस बोलते हैं, और जो ऊपर जो संख्या लिखा हुआ है उसको बोलते हैं घात। ठीक, जैसे यहाँ भी हो जाएगा हमारा आधार 2 और इसी को बोलेंगे घात। ठीक, आधार और घात, घात के रूप में जो अंक है वही हमारा घातांक भी कहलाएगा।
यानी घात का अंक कितना है 2, हमारा घातांक यहाँ इसमें कितना है 3। तो इससे रिलेटेड कुछ नियम हैं, वो नियम है नहीं कुछ, मतलब अलग अलग, जैसे इसी को लिख दिया जाएगा गुना में भाग में, तो कैसे गुना करना है, किस तरह से गुना करना, उसे को एक नियम के रूप में बताया गया। जैसे कि अगर दिया हुआ संख्या ए का पावर अगर कुछ रह गया b गुना ए के पावर रह गया c, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का आधार क्या है, सेम हो। ठीक, तो जो सेम है उसको एक बार लिख लेना है आधार को, और ये दोनों किस में रूप में है, गुना के रूप में, और दोनों का घात क्या है, अलग अलग में। जब आधार सेम हो गुना में हो, आधार सेम हो गुना में हो, तो दोनों पावर को क्या करना है, यानी घात को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जैसे क्या करना है, जैसे 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 2 दोनों बेस क्या है, सेम है, तो एक बार लिखेंगे। अब पावर 3 और 4 को क्या करना है, जोड़ देना है, तो हमारा आ जाएगा 2 के पावर 3 और 4 7। ये 2 के पावर 7 कैसे आया, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 के पावर 3 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, गुना 2 के पावर 4 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार, 4 बार। अब टोटल कितना बार आ गया देखो, तो 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इस पूरा लंबा प्रक्रिया से बचने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है ना, कि दोनों पावर को क्या करना है, दोनों पावर को जोड़ देना है। उसी तरीक़े से ए के पावर ना, या फार्मूला ही है, कुछ कुछ जोड़ लिख लेते हैं। ए के पावर m गुना के पावर n है दूसरा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए के पावर m गुना n। तो इसी तरह से तीसरा है ए के पावर m बटा ए के पावर n, तो लिखेंगे इसको ए के पावर m माइनस n। चौथा में है ए के पावर m b के पावर m, दोनों को लिखेंगे ए बी के पावर में m। पाँचवा में है ए के पावर n बटा बी के पावर n, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए बी बटा बी, ए बटा बी के पावर n। छठा में है कि ए के पावर अगर कोई 0 है तो इसको लिखना है 1। सात में अगर ए के पावर में माइनस n है तो इसको लिखना है ए के पावर ए बटा 1 बटा ए के पावर n। आठवां में अगर कोई संख्या रूट ए है तो इसका मतलब है कि ए के पावर वो कितना है, 1 बटा 2 है ना। नौवां अगर किसी संख्या के पावर में 3 है रूट में, तो इसको लिखना है ए के पावर में कितना, 1 बटा 3। ठीक, 10 में इसी तरह से किसी संख्या के रूट के रूप में n है ना, पावर m है, तो कैसे लिखना है इसको, a के पावर तो 1 बटा n हो गया, और पावर में m, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा a के पावर में m बटा n। ठीक, उसी तरीक़े से 11 a के पावर m गुना b के पावर m बराबर ए बी के पावर में m। 12 a के पावर m भागा b के पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a बटा b के पावर m। ठीक है, अब इसको क्या है, अब सबको एक एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा में क्या है
कि a के पावर m के पावर n। कहने का मतलब हो गया कि जैसे संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 के पावर 5, इस तरह से संख्या दिया हुआ है। तो करना क्या है, ये 2 के पावर में जो दोनों पावर है 3 और 5, दोनों को बस गुना कर देना है 3 और 5 को। तो ये संख्या हो जाएगा 2 के पावर 3 5 15। ठीक, ये इस तरह से। ठीक है, उसी तरीक़ा से और अगर ले लेंगे कि 3 के पावर 4 के पावर 2, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या करना है, 3 के पावर लिख के दोनों 4 और 2 है, ये दोनों को गुना करना है। 3 के पावर 4 दूनी 8। ठीक है, तीसरा में a के पावर m क्या है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 5 के पावर 3 बटा a के पावर n, यानी a और a दोनों क्या है, बराबर होना चाहिए। तो 5 और 5 दोनों बराबर, पावर m पावर n दोनों अलग अलग, 3 पावर मान लेते हैं यहाँ पर 4 पावर। ठीक, तो दोनों को क्या करना है, लिखना है a। यहाँ पर पावर दोनों का सेम है तो पावर एक बार लिखा गया, सेम वाला चीज़। 5 5 दोनों सेम है तो लिखेंगे 5। अब क्या करना है, दोनों पावर को घटा देना है। तो दोनों पावर को घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे कितना को, 4 को। तो हो जाएगा 5 के पावर 3 में से 4 घटेगा -1। ठीक, अगला उसी तरीक़े का 6 के पावर 4 और 6 के पावर 2। तो किसे लिखना है, अब यहाँ पर देखो दोनों का 6 6 सेम है तो 6 लिखेंगे। अब पावर दोनों को क्या करना है, घटा देना, 4 में से 2। तो 6 के पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2। उसी तरीके से इसमें देखो चौथा में a के पावर m b का पावर m। अब दोनों का बेस अलग अलग और पावर एक जैसा, तो दोनों का बेस अलग अलग ले लेते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि 8 के पावर 5 गुना बेस ले लेते हैं हम इस तरह से अलग 9 के पावर 5। ठीक, अब दोनों का बेस अलग अलग, पावर एक जैसा, तो दोनों का बेस अलग अलग है तो दोनों को क्या करना है, a और b को गुना कर देना है। चौथा में a और b को गुना कर देना और दोनों जो पावर j एक जैसा है उसको पावर एक ही रहने देना। तो 8 और 9 को गुना कर देंगे और पावर 5 5 है उसको 5 से लिखेंगे। 8 9 72, 72 के पावर में 5। ठीक, उसी तरीके का इसमें a और b अलग अलग है पर पावर सेम है। मान लिया 6 के पावर 3 है ना, 3 के पावर 3। ठीक है, ये दोनों बेस अलग अलग है, पावर एक जैसन है। तो क्या करना है कि 6 में 3 से भागा दे देना है और पावर लिखना है 3। तो 3 में 6 में 3 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 2। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना आ जाएगा 8। उसी तरीक़ा से अगला a के पावर 0, यानी कोई संख्या है 5 के पावर 0 तो उसका मान 1, 9 के पावर 0 तो उसका मान 1, 8 के पावर 0 उसका मान 1। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का पावर में 0 रहेगा तो उसका मान कितना लेना, 1 लेना। ठीक, उसी तरीक़े से इसमें a के पावर -n है। मान लिया कि 5 है, अब 5 के पावर में -n है, n मतलब कोई संख्या है, जैसे मान लिया 1 है। तो कैसे लिखना है, 1 बटा, इस माइनस के चलते क्या करना है 1 बटा, तो माइनस के चलते 1 बटा, तो बच गया कितना, 5 के पावर 1 बच गया, यानी 1 बटा 5। अब यहाँ चीज़ देखो, इसी चीज़ को यहाँ पर आया था तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते थे, 1 बटा 5। और देखो 9 के पावर -2 आ गया तो कैसे लिखेंगे, पहले तो माइनस के चलते 1 बटा लिखेंगे तो बच कितना जाएगा, बच जाएगा 9 के पावर 2। तो यानी 1 बटा 9 के पावर 2 का मतलब 9 गुना 9, 9 9 81। ठीक, उसी तरीक़े से 8वां, किसी संख्या के रूट है, यानी जैसे 81 का रूट है तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या के पावर में कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, यानी 81 के पावर में कितना दिया हुआ, 1 बटा 2 दिया हुआ। अब देखो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को 9 गुना 9 लिख सकते हैं ना, पावर में 1 बटा 2। 9 गुना 9 का मतलब हो गया 9 का स्क्वायर और गुना 1 बटा 2।
अब देखो किसी संख्या का पावर के पावर तो दोनों को क्या कर रहे थे गुना, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 9 के पावर 1। 9 के पावर 1 का मतलब कितना 9। ठीक, ये हो गया। उसी तरीके से 9वां देख लो। कोई संख्या है उसके पावर में 3 है, जैसे 27। 27 के पावर में कितना है 3 है। इसका मतलब है कि 27 के पावर में कितना है 1/3 लिखना है। अब 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसके पावर में कितना आ जाएगा 1/3। ठीक, अब 3 गुना 3 गुना 3 का मतलब 3 का पावर 3 हो गया। अब पावर में 1/3 है, 3 से 3 कटेगा तो 3 का पावर 1 बचेगा। 3 का पावर 1 का मतलब कितना 3। उसी तरीके से 10वां में भी वही है ना, कि कोई संख्या दिया हुआ है। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या दिया हुआ है 5। अब 5 के पावर में दिया हुआ है यहाँ पर 5, ठीक है, या यहाँ पर दिया हुआ है 6। अब पावर में कुछ और दिया हुआ है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो 5 के पावर ये जो 6 दिया हुआ है उसको लिखना बटा में 1/6, यानी 5 के पावर 1/6। अब जो ये रूट है इसको अच्छा सॉरी 2 है, इसको भी पावर में लिख देना। अब 5 के पावर 1/6 और गुना कितना कर देना 2। 2 तिहाई 6, यानी 5 के पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है। उसी तरह से 11 ए और बी, यहाँ पर 11 और 12 यहाँ देख लो। ठीक है, ए के पावर m बी के पावर m, ये दोनों एक जैसा, ऊपर वाला पावर अलग है ना, यहाँ नहीं है, इधर ये देख लो। ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग का मतलब हो गया जैसे 5 हो गया और 8 हो गया, ये दोनों अलग अलग है। पावर दोनों का सेम है, 5 के पावर 2 अब 8 के पावर 2 और दोनों गुना में। तो करना क्या है, ये दोनों ए और बी को गुना कर देना है, 5 और 8 को गुना कर देना है, 8 × 5 = 40। अब पावर एम है, 2 पावर है, यहाँ पे लिख देना 2। ठीक, आगे 40 का पावर 2 करेंगे तो 40 × 40 2 बार करना पड़ेगा, 4 × 4 = 16, 2 पर 2 0। उसी तरह से ए का पावर m बी के पावर m, है ना, जैसे 6 के पावर 2, अब भाग, और यहाँ बी है जैसे 3 पावर m, यानी पावर m सेम रहेगा। जैसे m दोनों का पावर क्या सेम, आधार दोनों को क्या है अलग अलग, है ना। तो क्या लिखना है, a में भागा दे देना 20 यानी 6 में भागा दे देना है 3 से। अब पावर को m यानी सेम रखना है, तो 3 दूनी 6, यानी बचेगा कितना 2 के पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया घातांक का नियम। अब एक चीज़ और थोड़ा सा है इसमें, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, है ना। परिमेयकरण में क्या होता है कि हम लोग परिमेयकरण हर का करते हैं, है ना। जैसे अगर लिखा हुआ हो 1/√b, 1/ या √a, तो परिमेयकरण का करने पर √a है तो इसको परिमेयकरण लिखेंगे, परिमेयकारी गुणांक, है ना। नीचे वाला हमारा हो जाएगा √a। अगर हमारा लिखा हुआ है 1/1 -√a, तो इसको लिखेंगे परिमेयकारी गुणांक।
1 प्लस रूट। अगर लिखा हुआ है 1 प्लस रूट तो इसका परिमेय कार्य गुणांक 1 माइनस रूट है। ठीक, ये जो परिमेय कार्य गुणांक क्या है, देखते हैं इसमें कि परिमेय कार्य गुणांक क्या होता क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे हर में ऊपर अंश है, नीचे हर है, ऊपर अंश और हर 1 2 3। तो हर में जो भी दिया हुआ रहेगा उसी को परिमेय कार्य गुणक बोलेंगे, और जब परिमेयकरण करेंगे तो उसी हर को ऊपर और नीचे गुना कर देना, इसी हर को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अगर अकेला है बिना चिन्ह का है तब तो कोई चिन्ह में अंतर नहीं होगा, लेकिन जब दो है तो प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना कर देना है, माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना कर देना। जैसे में है कि 1 अगर रूट 2 है, ठीक, 1/√2 का हर परिमेयकरण कीजिए। ठीक, या फिर इतना नहीं भी लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा 1/2, तो इसका मतलब ये करना है कि 1/√2 है ना, और नीचे हर के रूप में कितना है √2। जैसे यहाँ पर रूट है तो इसका परिमेय कार्य गुणा कितना हो जाएगा रूट है, यानी नीचे वाला कितना है √2, इसमें रूट है तो इसी √2 को ऊपर अंश में भी और इसी को हर में भी गुना कर देना। तो 1 गुना √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, और √2 गुना √2 करेंगे तो 2 दूनी 4, तो √2 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। ठीक, आगे और भी देख लेते हैं। जैसे 2/√3, इसमें क्या करना है, इसका हर परिमेयकरण कीजिए। तो जब हर परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे 2/√3। अब हर के रूप में कितना है √3, तो इसी √3 को ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देना। अब 2 गुना √3 करेंगे तो 2√3, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 तिहाई 9, तो 2√3 और 9 का √9 का कितना आ जाएगा 3, है ना, यानी 2√3/3। उसी तरीके से और आगे रह गया, जैसे 1/1 माइनस √5, ठीक, का हर परिमेयकरण कीजिए, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हर परिमेयकरण करने पर, जब हर परिमेयकरण करेंगे तो इसी चीज़ को 1/1 माइनस √5 है ना। अब देखो हर परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, अब नीचे हर में कितना आ गया 2 टर्म आ गया, तो जब 2 टर्म रहेगा तो बस गुना करने के लिए क्या करना है, इसी चीज़ को ऊपर और नीचे गुना करना है। लेकिन याद रखना है कि माइनस में रहेगा तो क्या कर देना प्लस, और प्लस में रहेगा तो माइनस, यानी चिन्ह उल्टा कर देना। यदि 1 माइनस √5 है तो इसको गुना कर देना है 1 प्लस √5 है, और इसमें भी गुना कर देना है 1 प्लस √5 है, ऊपर और नीचे दोनों। अब गुना करो, 1 को गुना कर देंगे 1 प्लस √5 के साथ, नीचे 1 माइनस √5 हो जाएगा गुना, और ये इसमें हो जाएगा 1 प्लस √5। 1 को गुना करेंगे 1 प्लस √5 के साथ तो ऊपर तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। लेकिन 1 के साथ यहाँ गुना करेंगे 1 प्लस √5, अब बच गया माइनस √5, तो माइनस √5 है, इस माइनस √5 को गुना कर देंगे 1 प्लस √5, गुना करने पर कितना हो जाएगा 1 प्लस √5 बटा
एक को गुना करेंगे 1 प्लस रूट 5 के साथ कितना आ जाएगा, इतना ही रह जाएगा 1 प्लस रूट 5। अब माइनस रूट 5 गुना 1 रूट 5 माइनस प्लस माइनस रूट 5 गुना रूट 5 रूट 25 है ना। तो 1 प्लस ऊपर बच गया रूट 5, तो 1 प्लस और माइनस का आ जाएगा, कट जाएगा, माइनस रूट 25 का मतलब 25 का वर्गमूल 5 है ना। तो 1 प्लस रूट 5 अब बटा 1 में से -5 घटेगा, कितना बचेगा -4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस रूट 5 है ना, माइनस नीचे नहीं रहेगा ऊपर रहेगा बटा में 4। ये हमारा हर समीकरण हो गया। ठीक है, नीचे माइनस रहेगा ऊपर में प्लस प्लस से गुना कर देना है, अगर नीचे में प्लस रहेगा तो ऊपर में माइनस माइनस से गुना कर देना है। ठीक, ये रहा आपका हर समीकरण। इसी तरीके से आगे इसके लिए भी हम देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, दो बटा 3 माइनस रूट 5, माइनस वाला हो गया ना, अब प्लस वाला देख लेते हैं। ठीक, का हर समीकरण। ठीक, तो जब हर समीकरण करेंगे, हर समीकरण करने पर हर समीकरण करेंगे तो इसी चीज़ को सेम लिखेंगे 2 बटा 3 प्लस रूट 5। ठीक, अब जो नीचे 3 प्लस रूट 5 है इसी को चेंज कर देना हम प्लस को माइनस में, और सेम चीज़ को इसको नीचे ही लिखना है। ठीक, 2 को गुना कर देंगे 3 माइनस रूट 5 के साथ, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी दोनों फार्मूला में है ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फार्मूला याद है तो फार्मूला पर भी बैठा सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर गुना करो, इस 3 को गुना करो 3 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 बच गया, प्लस रूट 5 को भी गुना करो 3 माइनस रूट 5 के साथ। ठीक, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर से 2 को इसके साथ में गुना करो 2 रूट 5। ठीक, ये दोनों के साथ में होगा, 3 के साथ में भी और रूट 5 के साथ में भी। उसी तरीके से ये 3 दोनों के साथ में होगा, 3 के साथ रूट 5 के साथ में, 3 तिहाई 9, अब माइनस 3 रूट 5। उसी तरीके से 5 गुना 3 रूट 5 गुना 3 तो प्लस 3 रूट 5, प्लस माइनस माइनस रूट 5 गुना रूट 5 रूट 25, और रूट 25 के वर्गमूल कितना 5, 6 माइनस 2 रूट 5। अब देखो 9 में से 5 घटेगा कितना 4, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 6 और 2 में ये दोनों में कॉमन है कितना का, 2 का गुणनखंड ले लेंगे तो बचेगा इसमें 3, माइनस 2 तो बाहर ही निकल गया तो बचा इसमें से कितना रूट 5, अब बटा में 4, 2 दूनी 4, तो बचेगा कितना 3 माइनस, बचेगा 3 माइनस रूट 5, अब बटा में 2। ठीक, ठीक है ना।